वफाकी हुकूमत मौशी शरह नमू का हदफ हासिल करने में नाकाम, महंगाई का हदफ हासिल करने में कामयाब रही। रवा माली साल महंगाई 12% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले औसत 5% रही। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। अमरीका के बाद यूरोप में भारत को बेनकाब करने का मिशन, पाकिस्तानी सफारती वफ्द लंदन पहुंच गया। अमरीकी दौरे में बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों, अमरीकी कांग्रेस अरकान और दीगर हुकूमती अरकान से मुलाकातें करके भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, ईद का दूसरा रोज भी भरपूर मनाने की तैयारियां। कोई मेज़बानी करेगा तो कोई मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएगा। रिश्तेदारों के यहाँ दावत उड़ाने के प्रोग्राम तैयार। खवातीन ने मेन्यू भी तय कर लिए, बच्चों ने सैर सपाटे का प्रोग्राम बना लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ईद के दूसरे रोज़ भी सफाई इंतजामात की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग कर रही हैं। सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान, मुतल्लिका इदारों को शाबाश दी। के इलेक्ट्रिक ने अवाम को ईद के दूसरे दिन भी ना बख्शा। लोड शेडिंग मुसलसल जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। घरों में फ्रिज के अंदर रखा गोश्त खराब होने का खदशा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाई। 833 बसों और कोचेस की चेकिंग मुसाफिरों से वसूल की गई। इजाफी किरायों की मद में 1,40,16,000 रुपये वापस दिलाए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपये जुर्माना। शर्जील मेमन ने कहा, किसी भी ट्रांसपोर्टर को आवाम को लूटने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत मुसाफिरों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म की सदर मुमलिकत की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया, नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और मुख्तलिफ मुल्की अमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामी ममालिक के सरबराहान से राबते, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से तहनीती पैगामात का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्र के सदर सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम से भी टेलीफोनिक राबता। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के बादशाह शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का भी टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गजा के अवाम के लिए खुसूसी दुआ। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्द भारत के मकरू चेहरे से नकाब हटा दिया। वाशिंगटन में खिताब करते हुए कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारत के हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी एक नई हकीकत है। भारत ने झूठ की बुनियाद पर जंग शुरू की और शिकस्त खाई। भारत को अपने तैयारों की तबाही का एतराफ़ करने में 1 महीना लगा। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने में सदर ट्रंप ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द ब्लैक मार्केट से खरीदा गया असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्दों के इस्तेमाल में है। गैर रियासती अनासर के खिलाफ यकसा पॉलिसी अपनाना होगी। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ना भारतीय प्रोपेगेंडा है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अमेरिका का दौरा बहुत मसरूफ़ और मुस्बत रहा। सबने भारत के पानी को हथियार बनाने की मुखालिफत की। भारत की जंगजू सोच खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल निकलना ज़रूरी है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में गर्मी का जोर बरकरार। पारा आज भी हाई रहेगा।
महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 12 जून तक मामूल से 4 डिग्री ज्यादा रहेगा। कराची में तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से तुगयानी का भी खदशा। कराची में पारा 35 से 37 डिग्री रहने का इम्कान। हाफिजाबाद में खावन के सामने खातून से इज्तिमाई ज्यादती का तीसरा मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पंचपल्ला के करीब पुलिस गश्त पर थी कि 3 मुलजिमान ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। खावर मांगट उर्फ चांद अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस मरकजी मुलजिम इकराम मांगट को अभी तक गिरफ्तार न कर सकी। डेरा इस्माइल खान में कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाबहक और 2 जख्मी हो गए। हादसा तहसील दराजंदा में पेश आया। जाबहक होने वालों में 2 भाई और एक 7 साला बच्चा भी शामिल। घोटकी में ट्रैफिक हादसे के दौरान 3 अफराद जाबहक हो गए। यह अफसोसनाक हादसा मोटरवे M5 पर पेश आया, जहां ड्राइवर को नींद आने के बायस तेज रफ्तार ट्रक उलट गया। तीनों अफराद मौका पर दम तोड़ गए। हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब लिया में फतेहपुर नवाकोट रोड पर मुसाफिर बस उलट गई। 2 अफराद जाबहक और 40 जख्मी हो गए। लॉस एंजलिस में तारिकीन वतन के खिलाफ दूसरे रोज भी क्रैकडाउन। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग। पैरामाउंट का इलाका मैदानी जंग बन गया। कई अफराद जख्मी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर इलॉन मस्क को धमकी दे दी। कहा, इलॉन मस्क ने डेमोक्रेट्स को फंड्स दिए तो उसके संगीन नताइज होंगे। अगले साल वस्त मुद्दती इंतखाबात में इलॉन मस्क मुहाजराई से बाज रहे। इलॉन मस्क के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, इलॉन मस्क ट्रंप को निशाना बनाकर बड़ी गलती कर रहे हैं। एक्स के मालिक ने वापसी का रास्ता बंद कर लिया। ट्रंप पर तनकीद मायूसी का इजहार है। अमेरिकी सदर ट्रंप और इलॉन मस्क की लड़ाई चंद दिन में खत्म हो जाएगी। मस्क के वालिद ने बड़ा दावा कर दिया। एरोन मस्क का कहना है, ये सब थकावट और दबाव का नतीजा है। मैंने इलॉन को पैगाम भेजा है कि मामला ठंडा करो, ये बस लम्हाती लड़ाई है, इसे जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए। मस्क के वालिद ने एप्स्टीन फाइल्स के जिक्र को भी गलती करार दे दिया। जापानी कंपनी का मून लैंडर एक बार फिर नाकाम। चांद पर पहुंचने से पहले राबता मुनक़ता। ये आई स्पेस का दूसरा मिशन था। 2 साल में ये दूसरी बड़ी नाकामी है। कंपनी का कहना है, लैंडर चांद की सतह से फासला सही तरीके से नापने में नाकाम रहा, जिसके बायस वो अपनी रफ्तार कम न कर सका। नाकामी के बाद आई स्पेस के शेयर्स मार्केट में धड़ाम से गिर गए।